हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं फॉर्मेट फॉर आईपैक नेम। आईपैक नेम का वो बेसिक रूल्स क्या है और बेसिक फंडामेंटल रूल क्या है। अगर इतनी बातों को आप समझ गए तो आईपैक नॉमेनक्लेचर आपके लिए बेहद ही इजी हो जाएगा बच्चों। तो आइए इस आईपैक नॉमेनक्लेचर जो कि सबके लिए माना जाता है कि हर बच्चे कहते हैं कि सर नहीं हो पाता है या टफ है, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक आईपैक नॉमेनक्लेचर आपको नहीं करने आएगा तब तक आप जो भी कन्वर्जन्स होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के वो नहीं कर पाओगे। इसलिए आईपैक नॉमेनक्लेचर आपको जानना बेहद ही जरूरी होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक जो फंडामेंटल चीज होती है वो आईपैक नॉमेनक्लेचर होती है। तो आइए आईपैक नॉमेनक्लेचर के बारे में फॉर्मेट क्या है उसको जरा समझते हैं। सबसे पहला जो चीज आता है बच्चों वो क्या आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। क्या आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। सर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है? ये बताता है उस कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स विथ लोकेंट। क्या इंडिकेट करता है? सब्स्टिट्यूएंट्स विथ लोकेंट को इंडिकेट करता है। कौन करता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। देन आता है बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम अगर कंपाउंड साइक्लो है, साइक्लिक है, जैसे अगर ऐसा है तो इसके लिए साइक्लो लगाएंगे। अगर बाईसाइक्लो है, जैसे अगर दो साइक्लिक कंपाउंड कुछ इस तरह का है, ये बाईसाइक्लो हो गया तो इसके लिए बाईसाइक्लो यूज करेंगे। हो सकता हो कि स्पाइरो हो, स्पाइरो का मतलब कुछ इस तरह का कंपाउंड अगर है, ऐसा कंपाउंड है तो स्पाइरो लगाया करेंगे। तो ये हम लगाएंगे साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। हाँ, मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा कि कंपाउंड के अंदर ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ये इस पार्ट का होना ऐसा नहीं कि जरूरी होता है। किसी कंपाउंड में हो भी सकता है, किसी कंपाउंड में नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि प्राइमरी प्रीफिक्स हो या नहीं हो। जैसे कंपाउंड साइक्लिक नहीं रहेगा तो साइक्लो नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? समझो। नेक्स्ट आता है वर्ड रूट। ये तो नेसेसरी है, तो किसी कंपाउंड में वर्ड रूट रहना ही रहना है, रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। जैसे अगर मान लो इस तरह का चेन है, ऐसा कुछ चेन है, ऐसा कुछ चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन को ही हम बोलते हैं बेटा मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन एटम है उसको ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है वर्ड रूट को। अगर 1 कार्बन है तो सबको पता होना चाहिए, इसके लिए मेथ लगाते हैं। अगर 2 कार्बन है इसके लिए एथ लगाते हैं। 3 कार्बन है तो इसके लिए प्रोप लगाते हैं। 4 कार्बन है तो इसके लिए ब्यूट लगाया करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये होगा ही होगा। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? ये कंपाउंड सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। सेचुरेटेड बोले तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो सिंगल होता है। अनसेचुरेटेड है तो अनसेचुरेटेड में डबल या ट्रिपल आ सकता है। डबल अगर है तो उसके लिए इन होता है, ट्रिपल है तो उसके लिए वाई यानी लगाते हैं, और अगर सिंगल है तो उसके लिए एन लगाते हैं। मतलब ये दो तो नेसेसरी है, ये तो कंपाउंड के अंदर रहेंगे ही रहेंगे। ये दोनों नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। और सबसे लास्ट पे आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स जो कि फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है, कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल है तो आल लगाते हैं, एल्डिहाइड है तो एल लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए ओइक एसिड लगाते हैं। जैसे एक कंपाउंड हम लिख रहा है CH3 CH2 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 और यहां से आ गया OH। तो ये जो OH है यही तो फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फैमिली का है, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो ऑल लगाते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है इसको हम देख लेते हैं। टोटल कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम लगा देते हैं PROP, प्रोप हो गया। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए एन लगा देते हैं। लेकिन हाँ, इतना याद रखना, एन में से ई को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि OH के लिए ऑल लगाते हैं। 2 अल्फाबेट एक साथ रिपीट नहीं करने चाहिए। तो इस कंपाउंड पूरा नाम हो गया प्रोपेनॉल। क्या हो गया? प्रोपेनॉल। तो यार ये बेसिक फंडा है किसी आईपैक नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए, ये बेसिक फॉर्मेट है। अगर इन चीजों को समझ गए तो आईपैक नॉमेनक्लेचर करना बेहद ही इजी हो जाता है मेरे बच्चों।